हेलो विद्यार्थीगण, वर्ग 12th का एनसीईआरटी बुक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दूसरा अध्याय का चैप्टर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान समझिए, आसानी समझ में आएगा। इसके कॉन्सेप्ट के लिए हमने लेक्चर बना के डाल दिया है, उसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए, अध्याय 2 का एक्सरसाइज की बात करें तो 2.1 इसका सॉल्यूशन देखिएगा किस तरह का, आसानी समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाट। कहता है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें प्रमुख याद रखना रहता है मुख्य मान शाखा। तो इसमें प्रमुख मुख्य मान शाखा लगाइएगा। मुख्य मान शाखा दो ही चीज याद रखिएगा। एक रखिएगा -π/2 से +π/2। हम बताते जाएंगे कहाँ पर क्या होगा, बस एक याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा 0 से π। ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये भी याद ही रहेगा। बहुत सारा बार प्रयोग करेंगे याद हो जाएगा। और इसका किस तरीका से टेक्निक से यूज करना है वो हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए ध्यान समझिएगा। हम आपको बताए थे कि जो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक होता है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक एक कोण होता है। जैसे समझ लीजिए कि जैसे कि साइन थीटा बराबर यदि x है, यदि इसमें इनवर्स लगाना हो, इनवर्स जैसे लगाना होगा तो साइन इनवर्स तभी लगेगा जब ये बाहर का अंदर आएगा x और ये थीटा बाहर जाएगा। और इनवर्स गायब करना हो तो फिर बाहर वाला अंदर आएगा और ये अंदर वाला बाहर जाएगा। इस प्रकार ये इनवर्स गायब हो जाएगा। तो इसमें प्रमुख आपको ध्यान क्या रखना है कि साइन इनवर्स जो x होता है वो क्या है, थीटा। थीटा अर्थात क्या है, कोण। तो इसका मतलब कि ये इनवर्स कोई कोण होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बात कि आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी हमने बताया था कि साइन और टेन इनवर्स में और एक कॉसेक इनवर्स में, इन तीनों में अगर निगेटिव होगा, तो इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। लेकिन अगर यहीं पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे, कॉस रहे, कॉट रहे और सेक रहे, इन तीनों में अगर निगेटिव आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी है, ये हमने पीछे वाले लेक्चर में बना के डाल दिए हैं। तो चलिए हम इस तरह से इसको समझेंगे कि किस तरीका से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। मुख्य मान शाखा के लिए हमने आपको बताया कि तीन ही चीज याद रखिएगा मुख्य मान शाखा का, दो ही चीज, एक -π/2 से +π/2 और एक 0 से π। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, कोण है। तो कोण मतलब क्या, थीटा। तो लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस, इससे पहले काम कर लीजिए, क्योंकि साइन इनवर्स में निगेटिव है तो इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स और 1/2। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स अगर -1/2 होगा ना तो इसको माइनस साइन इनवर्स 1/2 बोल सकते हैं। इस तरह की बात हो गई। तो चलिए अब हम प्लस वाला बनाएंगे, इसके जगह पर रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, लेट माना कि, क्या माना, तो ये एक प्रकार का कोण होता है। तो निगेटिव रहने देते हैं, अभी सिर्फ पॉजिटिव को बनाएंगे। निगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव कर लेना, जैसे कॉस में रहेगा तो उसको पाई लगा के पॉजिटिव कर लेना। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। अब क्या करना है कि इनवर्स को गायब करने के लिए थीटा अंदर आएगा, 1/2 बाहर आएगा। तो क्या करना है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब बताइए 1/2 कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 को रेडियन बनाएगा, तो रेडियन बनाने के लिए हमने क्या कहा, रेडियन बनाने के लिए कहा कि एक π/180 से गुना कीजिए। जितना का रेडियन बनाना हो ना उसमें π/180 से गुना कर दीजिए। जैसे कि 30 का रेडियन बनाना हो तो 30 डिग्री का रेडियन बनाना हो तो 30 में गुना कर देंगे π/180, तो ये हो जाएगा π/6, 3 छाके 18। इसको क्या कर देंगे, साइन थीटा, तो यहाँ लगा देंगे साइन π/6, यानी साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। तो मेरे पास थीटा बराबर क्या आ गया, π/6। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये π/6 जो है ना वो
माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच। मतलब देखिए करना कुछ नहीं है, साइन का जो मुख्य मान से आता है वो यहाँ पर लगा देना, और साइन दो ही चीज याद रखना है, साइन का माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, कॉस का 0 से पाई। ठीक है, तो साइन का जो मुख्य मान से वो हमने लगा दिया। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए थीटा बराबर, क्योंकि थीटा के जगह पर क्या है पाई बाय 6, तो थीटा बराबर पाई बाय 6। मतलब मान लीजिए कि आपने इसको माना था थीटा, तो हो जाएगा इसीलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको देखिए क्या बोले थे माइनस, तो माइनस, और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 को थीटा बोले थे, और थीटा का मान आया पाई बाय 6, तो इसके जगह पर रख देंगे पाई बाय 6। ये आपका बन गया। इस तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए इसका जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार बनेगा। एकदम आसान है, थोड़ा सा भी दिक्कत की बात नहीं है। हम लेक्चर 1 बनाए थे, 1 तो इंट्रोडक्शन था, लेक्चर 2 देखिएगा, लेक्चर 2 में सारा कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, वहाँ पर खुद से क्वेश्चन सारा बन जाएगा। लेकिन चूंकि सॉल्यूशन है इसलिए सॉल्यूशन को करना पड़ेगा। इस चैप्टर को बनाने के लेक्चर 2 आप देखिएगा, उसमें सारा चीज बताया हुआ है। चलिए देखिएगा, कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 को क्या बोल लेंगे थीटा बोल लेंगे, लेट करके। अब चलिए इनवर्स को गायब करने के थीटा अंदर ये बाहर, तो चलिए कॉस इनवर्स √3/2 बराबर क्या, सॉरी चूंकि इनवर्स है तो इनवर्स को गायब करेंगे तो थीटा अंदर आएगा, और यहाँ पर √3/2 बाहर हो जाएगा। √3/2 कितना डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6। अब लिखेंगे ये पाई बाय 6 है, तो कॉस के लिए क्या लगा देंगे 0 से पाई, एकदम इसका कोई खास मतलब नहीं, ये मुख्य मान शाखा लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है इसका लेक्चर 2 आराम से देखना है, सारा अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब क्या करना है, यहाँ पर चूंकि इसका वैल्यू आ गया पाई बाय 6, तो लिख देना है कॉस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाय 6, यहाँ लिख देना पाई बाय 6। एकदम कोई जरूरत नहीं कि आप ये नहीं समझिएगा कि बहुत बड़ा क्यों नहीं बना, छोटा ही बना, इससे कोई मतलब नहीं है, एकदम नॉर्मल बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद देखिएगा छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2, तो 2 यानी कि 30 डिग्री, आराम से बना लीजिएगा पाई बाय 6। चौथा क्वेश्चन देखिए बनाइएगा, टेन इनवर्स माइनस √3 है, तो टेन इनवर्स माइनस है तो इसमें माइनस करके बना लीजिएगा, इस तरह से बराबर कर लीजिएगा माइनस टेन इनवर्स √3, तो प्लस का बनाएगा थीटा मान के, तो इसका √3 60 का वैल्यू पाई बाय 3 दिया, पाई बाय 3 रख लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन बनाइएगा, पांचवा हम बना के दिखाते हैं। पांचवा थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल है क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किस तरह का कंप्लीट होता है। कहता है क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले काम क्या कीजिए कि कॉस इनवर्स -1/2, चूंकि ये निगेटिव है, तो निगेटिव को जब तक हम पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं तैयार करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव करने हमने बोला था कॉस, कॉट और सेक, इन तीनों में अगर निगेटिव हो आप उसको पाई में से माइनस कर लीजिए। तो चलिए कॉस में निगेटिव है, इसको करिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। देखिए मैथमेटिक्स ये सब कोई बड़ी बात नहीं था, बस यही थोड़ा सा ध्यान देना होता है। यही निगेटिव का अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो पॉजिटिव की तरह बनाइएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कॉस से कॉट में पाई में से घटाना होता है, और साइन टेन कॉस एक में से घटाना है तो उसमें निगेटिव का निगेटिव रख देना होता है। अब देखिए इसका बना लीजिए आराम से, एकदम बहुत आसान है, भारी नहीं है। चलिए कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये एंगल होता है, तो अब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 कितना डिग्री, तो ये 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री का हो जाएगा पाई बाय 3। कैसे पाई बाय 3 कैसे, तो 60 में पाई बटा 180 से गुना करिएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय
3। तो थीटा का वैल्यू आएगा π/3, चूंकि लगा देंगे आप लिख देंगे π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू आया, तो लिखेंगे यहाँ पर थीटा, इसका वैल्यू आपके पास क्या है π/3, हमको तो इसका वैल्यू चाहिए ना, cos इनवर्स -1/2। आप लिखिएगा cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू। तो कहता है इसके वैल्यू निकालने के लिए पाई में से cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू घटाना होगा। चूंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू तो आपके पास π/3 है, तो इसके जगह पर चूंकि इसी का मान थीटा है, तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे π/3। तो पाई माइनस, और इसके जगह पर क्या रखेंगे π/3। एलसीएम लीजिए 3, तो होगा 3 पाई माइनस पाई, कुल मिलाकर हो जाएगा 2 π/3। और ये इस तरह से बनाइएगा। इसमें अब कोई खास बात नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसानी से क्वेश्चन बनता। इसको समझ लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा एक और छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे देखिए 6, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो tan इनवर्स -1 है। तो इसको आप पहले लिख लीजिएगा -tan इनवर्स 1, और इस 1 का क्या थीटा मान के बनाइएगा, जैसे बना रहे हैं। तो इसका π/4 आएगा, तो आंसर -π/4। और इसका क्या लगेगा मुख्य मान शाखा tan का, तो tan का आप लेक्चर 2 देखिए, वहां पर सारा कुछ समझ आएगा, बढ़िया से सारा क्लियर कर चुके हैं। चलिए इसको देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर भी एकदम नॉर्मल है। सेक इनवर्स 2/3 √3, तो 2/√3 यानी 30 डिग्री, इसको भी आप थीटा लेकर के चलिए। और 8 नंबर कॉट इनवर्स, ये भी √3 है, इसका भी 30 डिग्री होगा, इसको भी थीटा मान चलिए। फिर से देखिए सेम टू सेम बात, इसको आपको खुद बनाना होगा। जैसे -1/√2 है, इसको आप क्या करिएगा पाई में से cos इनवर्स 1/√2 कर लीजिए, इसका π/4 होगा। तो पाई माइनस π/4 यानी 3 π/4 आंसर इसका होगा। और उसी प्रकार एक और है 10 नंबर कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो इसको तो आप कर लीजिए -कॉसेक इनवर्स √2, क्योंकि कॉसेक में अगर नेगेटिव होगा तो उसको आप नेगेटिव को बाहर कर लीजिए। इसके बाद देखिए कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ये आराम समझ में आ गया। चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बाद बोलता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि देखिए 11 नंबर किस तरह से बनाइएगा। जैसे बोलता है कि tan इनवर्स 1, यहाँ पर मुख्य मान शाखा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहता है निम्नलिखित का मान, वहां पर बोला था मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, तो वहां पर मुख्य मान शाखा लगाना अनिवार्य है। कहता है कि यहाँ कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है तो cos इनवर्स -1/2 प्लस बोलता है sin इनवर्स -1/2। देखिए tan 1 एक 45 डिग्री यानी π/4, ठीक है, प्लस cos में माइनस है, इसका करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये पूरा एक साथ हो जाएगा। प्लस इसका देखिए माइनस है, चलिए इसका माइनस बाहर हो जाएगा, तब ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। एकदम सीरियल बनेगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका होगा π/4 प्लस पाई माइनस और 1/2 cos 1/2 60 और 60 का π/3, चलिए π/3 इसको एक साथ रखेंगे, -1/2 30 अर्थात π/6। चलिए π/4 प्लस ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम होगा 3 1 से, तो 3 पाई माइनस पाई। चलिए इसका -π/6, इसका π/4 प्लस π/3 में से एक पाई जाएगा, 2 π/3 माइनस π/6। पूरे का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका देखिए 4 3 6 का एकदम 12 एलसीएम होगा, दूस काटिएगा 3 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 3 6 का एलसीएम 2 से 2 3 3 फिर 3 से 2 1 1 6 12 एलसीएम हो जाएगा इसका। 4 3 12 3 पाई प्लस 3 चौक 12 4 दूनी 8 पाई माइनस 2 पाई, तो 8 3 11। तो देखिए यहाँ पे 11 पाई माइनस 2 पाई बाई 12। फिर यहाँ पर आगे चलिएगा इक्वल लेते चलिए 11 में 2 जाएगा तो 9 पाई बाई 12, 3 3 9 3 चौक 12 अर्थात 3 पाई बाई
4 आपका आंसर। इस तरह से एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी प्रकार 12th नंबर भी क्वेश्चन खुद से बनेगा, इसको कर देते हैं क्लियर। थोड़ा सा 1 मिनट इसको देख लीजिए आराम से। चलिए ध्यान देखिएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए 12th नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम बनाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कॉस 1/2 आराम से बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खुद से बना सकते हैं। कॉस 1/2 60 यानी कितना π/3 प्लस 2 इंटू 30 यानी π/6 खत्म कर दिए 3 π/3 तो 2π/3 1 π/3 1 π/3 2 π/3 इस तरह से। उसका देखिए 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, देखिए क्या बोलता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। कहता है कि यदि इतना है तो क्या होगा, तो साइन का क्या मुख्य मान था, -π/2 से +π/2। कौन सा ब्रैकेट था, बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है लेकर मतलब इसके बराबर होगा, -π/2 से बड़ा और बराबर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा y छोटा और बराबर, क्योंकि यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ लिखेंगे π/2। अगर ये स्मॉल ब्रैकेट होता है तो ये बराबर नहीं लगाते, लेकिन अगर बड़ा ब्रैकेट होगा तो यहाँ बराबर लगाना होगा। और ये देखिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपका मिल रहा है बी, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। एक और देखिएगा 14 नंबर, ये सुना गया यहाँ से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर इस तरह ये लास्ट होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कहता है कि tan इनवर्स √3 और -sec इनवर्स -2, एकदम आराम है, नॉर्मल क्वेश्चन है। tan √3 60 यानी π/3 हो जाएगा 60 का, माइनस ये सेक है तो सेक में से घटाना पड़ेगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 इस तरह से। तो पाई बाय हो जाएगा 3 माइनस पाई माइनस सेक 2, तो सेक 2 यानी कितना डिग्री, 1/2 cos 1/2 cos 1/2 60 डिग्री, सेक 2 यानी 60 डिग्री, 60 का हो जाएगा π/3, इसका हो जाएगा π/3 माइनस, और इसका एलसीएम लीजिएगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2 π/3, तो π/3 माइनस 2 π/3, तो 2 π/3 में से 1 π/3 जाएगा तो 1 माइनस π/3 बचेगा, ठीक है। 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो माइनस π/3, ये आंसर हो जाएगा पी। चलिए इसका भी आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। थैंक यू।